हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा चौधरी आज ज्योग्राफ़ी का एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जिसका पार्ट 6 है। ये जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का पहला क्वेश्चन, सूर्य, चंद्रमा एवं वह समस्त वस्तुएं जो रात्रि में आकाश में चमकती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा एवं वह समस्त वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती है उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट, रात्रि में आकाश में तारों के विभिन्न समूह को द्वारा बनाई गई आकृतियों को क्या कहा जाता है? उसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल। रात्रि में आकाश में तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, ऐसे खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? वे ग्रह कहलाते हैं। ग्रह में कोई ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है वह ग्रह शनि है, जिसकी संख्या 82 है। और बृहस्पति ग्रह का 79 उपग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह जो है वह है शुक्र और दूसरा नंबर पर मंगल होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य ग्रह है? वह है शनि। शनि ग्रह जो बाह्य ग्रह है। ये तीनों आंतरिक ग्रह हैं, जिसे ठोस ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरी करता है? वह है बुध ग्रह, जो कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है, लगभग 88 दिनों में करता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? वह करता है 27 दिनों में। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रांग किस वर्ष चंद्रमा पर गए थे? वह गए थे 1969 ईस्वी में। नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर गए थे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पत्थरों के टुकड़े को क्या कहा जाता है? उसे उल्का पिंड कहता है। उल्का पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है वह विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है।
विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रभाव कम होता है। विषुवत रेखा की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार पर कम होता है। जिस क्षेत्र में सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट, देशांतर रेखाएं होती है काल्पनिक। देशांतर रेखा काल्पनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन एवं रात्रि होने का कारण है? वह परिभ्रमण गति। नेक्स्ट, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है। वह होती है 21 मार्च को। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होती है 21 मार्च को। विश्व का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है। वह महाद्वीप एशिया है। एशिया जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। वह है अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। पर्वत किसे कहा जाता है? पर्वत 700 मीटर से ऊंचाई वाला भूभाग को पर्वत कहा जाता है, या 600 मीटर से ऊंचाई वाला भी भूभाग को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। वो होगा एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी। यदि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा था तो थार होता। अब विश्व का सहारा रेगिस्तान। रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? वह उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। वह अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट किस राज्य में मिलते हैं? वह मिलते हैं तमिलनाडु में। भारत की पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट तमिलनाडु में मिलते हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस
का होता है? वह होता है जलवाष्प का। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत जलवाष्प का गैस का होता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वह है इटली में। नेक्स्ट, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। थैंक यू फ्रेंड। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना न भूलें, अवश्य करें। थैंक यू, बाय।